हैं विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। क्या पढ़ना है? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आखिर होता क्या है ना। तो मान लीजिए कोई यह आवेश है, यह कोई आवेश है यह, और इसके कारण से यह एक माइनस क्यू आवेश है और ऐसा कोई लाइनिंग बना हुआ है, ऐसा कोई लाइनिंग बना हुआ है इस तरफ से, इस तरफ से। जरा ध्यान दीजिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ना वह काल्पनिक रेखा होता है, अपना से रेखा नहीं होता है। क्या होता है? काल्पनिक। जैसे आप देखिएगा तो आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी पर कहीं खींचा गया है? नहीं ना खींचा गया है, वह क्या किया गया है? कल्पना किया गया है। तो यह कल्पना किया गया कि कोई आवेश हो या आवेशों का निकाय हो, उसके चारों तरफ वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। कहा गया कि अगर कोई आवेश है तो इसके कारण कोई एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो उस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की क्या होगी? दिशा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यह प्लस क्यू और माइनस क्यू कोई आवेश है, इसके चारों तरफ हम देख पा रहे हैं एक वक्र रेखा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा माना जाता है, यह कल्पना किया जाता है कि एक रेखा ऐसा होगा, एक टेढ़ा ऐसा रेखा होगा जहां किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर हम खींचेंगे ना तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा मिल जाएगी। इन रेखाओं को क्या कहा गया? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहा गया। माने विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों तरफ का वैसा, चारों तरफ वैसा काल्पनिक वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं का कहा गया कि भाई इसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है? तो हर चीज का कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, गुण होता है। तो इसके बारे में कहा गया कि पहला तो गुण इसका यह है भाई कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा मिल जाएगी। दूसरा कहा गया कि यह बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह बंद लूप नहीं बनाती है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ क्या है? माइनस क्यू। देख पा रहे होंगे यहां से ऐसे गया और तीर का चिन्ह ऐसे है, यहां से भी ऐसे गया, तीर का चिन्ह ऐसे है। बंद लूप का मतलब होता है ऐसे कि अगर रेखा ऐसे होती, यहां से गई और फिर यहां से ऐसे रिटर्न आ जाती, यहां से ऐसे तीर का चिन्ह होता, तो इसको हम क्या कहते हैं? बंद लूप कहते। क्या कहते? बंद लूप। लेकिन क्या यहाँ बंद लूप दिखाई दे रहा है? नहीं, इधर से ही जा रहा है और यह इधर से ही जा रहा है, कहीं बंद लूप नहीं बनाती है। तो दूसरा गुण कहा गया कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। उसके बाद कहा गया कि भाई विद्युतीय क्षेत्र रेखा जो होता है ना उसकी दिशा धनात्मक आवेश से किधर होता है? ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। किधर होता है? ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। और कोई भी दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर कह रहा है उसके बाद कि अगर कोई ऐसे मान लीजिए ये कोई समतल चालक है, कोई समतल आवेशित चालक है और इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा अगर कहना है कि किधर होगा तो यह लंबवत बाहर की ओर होता है। किधर होता है? लंबवत बाहर की ओर। माने किसी समतल आवेशित चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किधर होता है भाई? लंबवत बाहर की ओर होता है। यह 5 गुण विद्युतीय क्षेत्र रेखा का होता है। कौन कौन भाई? फिर से एक बार कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा के दिशा में क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी। दूसरा कहा गया कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। इन कहने से गोयल अहम है रुके निकल गए, तो बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनावेश से परम होती है और ऋणावेश तक जाती है। माने इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है कि प्लस से माइनस? प्लस से माइनस की ओर होता है। एक और कहा गया कि अगर कोई समतल आवेशित चालक है तो उसके कारण जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा होगा वह सतह के क्या होगा? अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे मान लीजिए ये हथेली है, ये समतल है, बराबर है, अगर यह आवेशित हो जाए,
धन आवेश चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र रेखा कैसे होगा? लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार यह विद्युतीय क्षेत्र रेखा था और विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं का गुण था। अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे कि भाई प्रत्येक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा होता कैसे है ना। तो माने प्लस आवेश के कारण कहाँ कैसे होगा, माइनस आवेश के कारण कैसे होगा, प्लस माइनस अगर रहे तो उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा कैसे खींचा जाएगा, प्लस प्लस आवेश रहे तो कैसे खींचा जाएगा, उसको हम देखेंगे ये लिखने के बाद। ठीक है, पहले लिखिए आप। विद्युत